आज की आप बीती है हरिद्वार के रहने वाले रमेश दास की। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले रमेश दास माँ शेरावाली और हनुमान जी की भक्ति किया करते थे। इस भक्ति को करते करते भी रमेश दास को 14-15 साल तक फोड़े फुंसी की शिकायत रही। रमेश दास के हाथ की हालत ऐसी थी कि लोग उनसे हाथ भी नहीं मिलाते थे। रमेश दास बहुत ज्यादा शराब पीते थे, लेकिन कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही रमेश दास का जीवन ही बदल गया। ये फोड़े फुंसी वगैरह मेरे बिल्कुल एकदम नाम लेके मतलब मुश्किल से 10-15 दिन के बाद एकदम समाप्त हो गए। हाथ भी धीरे धीरे मेरा सही हो गया, दारू भी छूट गई और घर परिवार में कलेशबाजी भी रहता था तो वो भी मतलब सुख शांति एकदम धीरे धीरे सब आती चली गई। एक बार तो रमेश दास को जान से मारने के लिए एक प्रेत आत्मा ने घर में ऐसा डेरा डाला कि संत रामपाल जी महाराज जी को स्वयं वहां पर प्रकट होना पड़ा और इसके बाद जो अद्भुत चमत्कार देखने को मिले उन्हें देखकर रमेश दास की भक्ति में दृढ़ता और भी ज्यादा बढ़ गई। मैं नाम लेके आया था सदगुरु रामपाल जी महाराज से। उसी रात में दिया बत्ती करके जब मैं सो गया था तो रात को एक तरफ सदगुरु रामपाल जी महाराज खड़े थे और एक तरफ वो कंकाल था जो हमारे घर के अंदर घुसा हुआ था। तो परमात्मा ने कहा कि भाई तू यहाँ से चले जा। उसने कहा कि नहीं, मैं इनको साथ लेके जाऊंगा, यहाँ इनको जो है नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा ने काफ़ी कहा कि भाई तू चले जा, अब ये मेरे बच्चे हैं तो तू कुछ नहीं कर सकता, तू जा। उसने कहा कि नहीं, मैं इनको लेके जाऊंगा। परमात्मा जब वो नहीं माना तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उनकी टांग पकड़ के ऐसे घुमा के ऐसे फेंका कि वो आज तक नीचे वापस नहीं आए। तो आइए रमेश दास से जानते हैं उनकी पूरी आप बीती इस वीडियो। नमस्कार जी। सच साहिब। क्या नाम है आपका? रमेश पाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव कटेवड़, जिला हरिद्वार। प्रॉपर अभी फ़िलहाल जो है पौड़ी में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 1 जनवरी 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर शेरावाली और हनुमान जी की। सर आपने शेरावाली तथा हनुमान जी की भक्ति की, उससे आपको क्या क्या लाभ मिले? सर लाभ तो कुछ नहीं हुए और परेशानी होती चली गई। काफ़ी परेशानियां हुई सर। मेरा ये हाथ यहाँ पर तक बिल्कुल ख़राब हो चुका था। काफ़ी मतलब इतनी बुरी स्थिति थी कि लोग इस हाथ से मतलब अगर मैं कुछ हाथ भी नहीं मिलाते थे और कुछ खाने के लिए या पीने के लिए कुछ देता था तो नहीं लेते थे। मतलब बहुत घृणा करते थे, हाथ भी नहीं मिलाते थे। और जो फोड़े फुंसी हैं सर, ये भी छोटी उम्र में लगभग 14-15 साल की उम्र से लग गए थे और 2014 तक लगभग परेशान रहा मैं। और दारू भी जो है मैं 14-15 साल की उम्र में पीना शुरू किया था और 14-15 साल तक जो है दारू पिया, अंडा मांस मछली खाया और काफ़ी मतलब ऊट पटांग काम किए और लड़ाई झगड़ा भी काफ़ी किए। सर आपने बताया कि आपको पहले 14-15 साल तक फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम रही। आपके हाथ की स्थिति ऐसी थी कि लोग आपसे हाथ भी नहीं मिलाना चाहते थे और आप नशा भी करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम एक भगत जी हैं, उनके द्वारा आए। वो भगत जी हमें जब हम बहुत परेशान थे परिवार से भी, तो भगत जी ने कहा कि भाई रमेश तू एक बार तो सदगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में चल, अगर अच्छा लगेगा तो नाम लेना वरना मत लेना। और मैं वहाँ गया भगत जी के साथ। भगत जी अपने ही किराए से अपने ही सब उससे ले गए और मैं वहाँ गया, वहाँ जाके और मैंने नाम लिया। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, लाभ बहुत हुए। ये फोड़े फुंसी वगैरह मेरे बिल्कुल एकदम नाम लेके मतलब मुश्किल से 10-15 दिन के बाद एकदम समाप्त हो गए। हाथ भी धीरे धीरे मेरा सही हो गया, दारू भी छूट गई और घर परिवार में कलेशबाजी भी रहता था तो वो भी मतलब सुख शांति एकदम धीरे धीरे सब आती चली गई। जिस दिन मैं नाम लेके आया था सदगुरु रामपाल जी महाराज से, उसी रात में दिया बत्ती करके जब मैं सो गया था तो रात को एक तरफ सदगुरु रामपाल जी महाराज खड़े थे और एक तरफ वो कंकाल था जो हमारे घर के अंदर घुसा हुआ था। तो परमात्मा ने कहा कि भाई तू यहाँ से चले जा। उसने कहा कि नहीं, मैं इनको साथ लेके जाऊंगा, यहाँ इनको जो है नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा ने काफ़ी कहा कि भाई तू चले जा, अब ये मेरे बच्चे हैं तो तू कुछ नहीं कर सकता, तू जा।
उसने कहा कि नहीं, मैं इनको लेके जाऊंगा। परमात्मा जब वो नहीं माना तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उनकी टांग पकड़ के ऐसे घुमा के ऐसे फेंका कि वो आज तक नीचे वापस नहीं आए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको बहुत लाभ मिले, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो आज आपकी उनके प्रति कैसी श्रद्धा है? सदगुरु रामपाल जी महाराज जेल में हैं, ये जगत वाले कहते हैं, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं मानते कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जेल में हैं, क्योंकि वो तो जेल में खाली दिखाने के लिए उनका शरीर है, वो तो 24 घंटे हमारे साथ हैं। परमात्मा है, वो तो पूर्ण परमात्मा हैं, और उनकी सद्भक्ति करने से काफ़ी और बहुत भक्तों को और मेरे को भी काफ़ी लाभ होते हैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आज आपके साथ हैं और आप तथा उनके लाखों अनुयायी रोजाना नए नए लाभ तथा चमत्कार से रूबरू होते रहते हैं, तो आज जो समाज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? सर, संदेश तो ये क्या दे सकता हूँ, लेकिन हाथ जोड़ के विनती यही कर सकता हूँ कि जो भक्त समाज मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए क्या करना होगा? सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए जो कई चैनलों पे सत्संग आते हैं, और सत्संग के नीचे एक पट्टी आती है, उन पे नंबर लिखा आता है, मोबाइल नंबर, तो उन मोबाइल नंबर से अपना वो जो है एड्रेस पता कर सकते हैं और नाम स्थल पे जाके अपना नाम दान ले सकते हैं परमात्मा से, और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्य है। सत्य घटना, सत्य की तहता।